ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ शेखर। शिखज को पाने के बाद मैं अपनी ममता में इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि तुम्हारे बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये भी भूल गई कि जितना हक मेरा शिखज पर है उतना तुम्हारा भी है। इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जितनी जरूरत मुझे शिखज की है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें है। मैंने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया कि तुम भी शिखज के साथ रहना चाहते हो, उसके साथ बात करना चाहते हो। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इसलिए शेखर, मैंने ये फैसला किया है कि शिखज अब तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं तुमसे क्या कहूं जिया? तुमने आज मुझे जीने का सहारा दे दिया, जिंदगी की वजह दे दी। मैं चाहकर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जिया। थैंक यू। अनसुया जी, अब धन्य है जो आपने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो हमेशा दूसरों के सुख का ही ख्याल रखती है। जिया, भगवान तुम्हें इतनी खुशियां दे कि तुमसे सिमटते ना बने। जिया बेटा, तुमने तो ये फैसला कर लिया, लेकिन क्या अक्षोम इसके लिए रजामंद है? बाबा, बाबा, मेरी रजामंदी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो जिया और शेखर का आपसी मामला है। मुझे तो कोई हक ही नहीं है इसमें बोलने का। हाँ, ये सच है कि 2 ही दिनों में मुझे शिखर से इतना प्यार हो गया कि मुझे लगने लगा कि वो मेरा अपना बेटा है। लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाती। शेखर ही शिखर का असली पिता है। शिखर पर शेखर का मुझसे ज्यादा हक है। मैं तो वो क्या कहते हैं, मेकशिफ्ट पापा था शिखर का। अब जिया ने जो फैसला किया है उसमें मैं क्या कह सकता हूँ बाबा। फिर भी बेटा, तुम्हारी कुछ राय तो होगी ना? बाबा, आप भी किन बातों में उलझते हैं? देखिए ना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, केक काटते हैं। आओ शेखर बेटे, शिखर से केक कटवाओ। जिया बेटे, हाँ। चलो शिखर, तो हम केक काटेंगे। आओ बच्चों, आओ केक काटें। अब मेरा शिखर केक काटेगा। अच्छा मेरे बेटे। अरे
मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अभी अभी तो केक कटा है और 2 मिनट में खाना खाकर निकलना। नहीं, वो एक्चुअली एक ज़रूरी मीटिंग है। मैं तो बीच में छोड़ के आया था, सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ। ठीक है। कहने से कभी किसी का लहू अपना नहीं बन सकता। औलाद जिसकी होती है उसी की रहती है। लाख कोशिशों के बावजूद आप पराए ही रहते हैं और जन्म देने वाला ही पिता कहलाता है। मैंने शिखज को अपने जिगर के टुकड़े की तरह प्यार किया, मगर क्या सिला मिला? शिखज, तू जन्म से किसी का भी है, लेकिन कर्म से तू सिर्फ मेरा है। तू मुझे बेटे का सुख देगा तो मैं तुझ पर बाप होने का हर फर्ज लुटा दूंगा। इसकी सारी आदतें मेरी जैसी हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा है। शिकज पे मेरा कोई हक नहीं है। वो मेरा कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं। शोम भी कहाँ चला गया? शोम को ढूंढ रहे हो जिया? जी माँ, आपने उसे कहीं देखा? वो चला गया। चला गया और यूं बिना बताए? इस सवाल का जवाब तो तुम ही अच्छी तरह से दे सकती हो ना जिया। शिखर को शेखर को सौंपने से पहले क्या तूने शोम की राय ली थी एक बार? नहीं ना? बहुत बड़ी गलती की है तूने जिया। इतना बड़ा फैसला शोम की रजामंद के बगैर नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। माना कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, भगवान ने बहुत बड़ा दिल दिया है उसे, लेकिन ये बात तुम कैसे भूल सकती हो कि वो भी एक इंसान है। वो भी सुख दुख महसूस कर सकता है, उसकी भी भावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिया कि आज अगर शिखर तुम्हारे पास है तो सिर्फ शोम की वजह से। वो लेके आया है मुन्ना को तुम्हारे पास। तुम्हें एक बार शोम के साथ मशवरा तो कर ही लेना चाहिए था। खैर, जो बात हो चुकी है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जाओ, अब शोम के पास जाओ जिया। माँ और बहू बेटी बनने का हक तो तूने अदा कर लिया, अब पत्नी बनने का फर्ज निभाओ। शुक्र है भगवान का, इस घर की खुशियां फिर से लौट आई। शेखर तो इतना खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसे देखिए, ऐसे चहक रहा है जैसे उसे पता चल गया हो कि वो उसके दादा के घर रहने वाला है। भला हो उस जिया का जिसने इस घर की खुशियां लौटा दी। इस घर की खुशियां तो उसने लौटा दी रुक्मिणी, लेकिन अपने घर वो उदासियां लेकर जा रही है। शुभ शुभ बोली, कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूं रुक्मिणी, तुमने जिया के फैसले को तो सुन लिया, लेकिन शोम की बुझी हुई आंखों को नहीं देखा। सबके सामने वो हंसता खेलता था, लेकिन उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसकी नाराजगी छिपी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है रुक्मिणी के शोम जिया के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता है।
तो क्या ये फैसला जिया ने क्षोम से पूछे भी ना लिया था? अब ये बात तो जिया या क्षोम ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है रुक्मिणी कि क्षोम को जिया के इस फैसले के बारे में पता नहीं था। हे भगवान, इस बात से कहीं उनके घर में कलह ना हो जाए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसके लिए ये सब कुछ किया, जब वही नहीं है यहाँ पर तो क्या जरूरत है तुम्हारी? क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने आप को अच्छा पिता साबित करने के लिए? जो बस में नहीं था वो भी किया, लेकिन क्या मिला? क्या सिला मिला? क्या नतीजा निकला? वही दुख, वही अकेलापन, वही खामोशी। ये तुमने ठीक नहीं किया जी, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब इस घर में फिर से खामोशी छा गई है, कोई नहीं चखेगा इस घर में जी। अब इस घर में किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। जो सूनापन था वो सूनापन फिर से छा गया। क्षोम, मुझे अकेला छोड़ दो जिया। क्षोम प्लीज मेरी बात तो सुन। जिया, इस वक्त तुम्हारी कोई भी बात मुझे सुकून नहीं दे सकती। चली जाओ प्लीज, लीव मी अलोन। क्षोम देखो, एक बार मेरी बात सुन लो। वो शेखर 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 शेखर, बस वही मैटर करता है ना तुम्हारे लिए। अच्छा क्या हुआ उसे? क्या हुआ शेखर को? क्षोम, शेखर शिखज को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए। और तुमसे उसका दुख देखा नहीं गया ना जिया? यही बात है ना जिया? जवाब दो। तुमसे उसका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ ना? पर क्यों जिया? क्यों तुम उसका दुख नहीं देख सकी? जवाब दो जिया, जवाब दो। देखो क्षोम, क्षोम, मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं क्या करती क्षोम, जब मैं बाबा और शेखर को शिखज के बर्थडे के लिए इनवाइट करने गई थी, तब शेखर बाबा के पास रो रहा था। वो शिखज को लेकर बहुत उदास था। क्षोम, शेखर की उस हालत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। और मैं ये बात तुम्हें पहले बताना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी क्षोम कि तुम इस बात के लिए राजी नहीं होगे, इसलिए तुमने खुद फैसला ले लिया जी।
और शिखज को शेखर को दे दी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुम? एक बार भी तुम्हारे जहन में यह ख्याल नहीं आया कि मैं शिखज से कितना प्यार करता हूं? जिया, मुझ पर क्या बीतेगी यह भी नहीं सोचा तुमने? क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी जी? हाँ? क्या मैं शिखज को शेखर से कम प्यार करता था? बोलो जिया। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं शिखज का पिता बन जाऊं। तुमने मुझसे इजाजत ली थी शिखज को अपने पास रखने के लिए। और जब शिखज मेरे दिल में पूरी तरह से बस गया, तो तुमने बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में उसे मुझसे दूर कर दिया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा जी। एक बात बताओ जी, अगर शिखज असली में मेरा बेटा होता, मेरा अंश होता, तो क्या तुम ऐसा कर सकती थी? नहीं कर सकती थी तुम जी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नजरों में हमेशा से शेखर ही शिखज का पिता है। मैं नहीं। तुमने मुझे कभी भी शिखज का पिता समझा ही नहीं जिया। फर्क तुम्हारी नजर में था जिया। मुझे पता है क्षोम कि तुम मुझसे बहुत खफा हो और आज तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर हो भी तो शायद वो जवाब तुम्हारे इस दुख को कम नहीं कर सकता। क्षोम, क्षोम, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, मुझसे इस तरह मुंह मत मोड़ो। आज तक मैं तुम्हारे सहारे जिंदगी की राह पर चलने के लायक हुई हूं। अगर तुम आज मुझसे मुंह मोड़ लोगे तो मैं क्या करूंगी क्षोम? क्षोम, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्षोम, क्षोम, मैं जानती हूं शिखज के जाने से तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन एक बार तुम मेरी जगह खड़े होकर देखो। मां हूं मैं उसकी। क्या तुम्हें क्या लगता है, हाँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? अपने बच्चे को अपने से दूर करते हो। अपने कलेजे पर पत्थर रखा है क्षोम मैंने, ताकि अपने मन को समझा पाऊं ये फैसला लेने के लिए। चाहे तो मैं भी स्वार्थी बन सकती थी। शेखर का तड़पना, माँ बाबा का उदास रहना, ये सब अनदेखा कर सकती थी और अपने बच्चे को अपने पास रख सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस घर के लोगों ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं। उन्होंने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसे नहीं भुला सकती। देखो, यहाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन वहां शेखर अकेला है। इस वक्त उसे शिखज की जरूरत ज्यादा है। उसकी मौजूदगी से उस घर की सारी मायूसियां मिट जाएगी क्षोम। तुम्हें पता है क्षोम, जब मुझे पता चला था कि मेरा बच्चा नहीं रहा, तब मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी। लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मेरा फैसला कितना गलत था। मां बनने का अनुभव कितना सुखद होता है। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने पलते बढ़ते देखना कितना अच्छा होता है क्षोम। क्षोम,
मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ। I'm sorry, पर हम कभी पिता नहीं बन पाएंगे। हाँ शोम, तुम्हारे और मेरे बच्चे